नमस्कार। आज का ये वीडियो साप्ताहिक राशिफल के ऊपर आधारित है, साप्ताहिक भविष्यफल पर आधारित है। और 23 अगस्त से 29 अगस्त तक का जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये आपके साथ कैसा जाएगा, कहां पर आपको सौगातें मिलेगी, कहां पर आज सावधानी बरतने के आज संकेत मिलेंगे, इस बात पर आधारित है। लेकिन जैसा मैं अपने हर राशिफल की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप सभी के साथ शेयर करता हूं, यहां पर भी शेयर करना चाहूंगा, और वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणना यदि सार्वजनिक तौर पर की जा रही है तो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो देखिए, बहुत सारी बातों का, बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ेगा। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन राशिफल जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि आपके लिए सप्ताह जो ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं, कहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आप समय को जाया न करते हुए एक एक राशि जिसके आप इंतजार में हैं, मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल, आपका भविष्यफल, साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली राशिफल बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। और मेष राशि के लिए ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, देखिए, नए दोस्तों को, नए रिश्तेदारों को बनाने वाला होगा। नए दोस्त, नए रिश्तेदार बनेंगे, और इसकी वजह से एक नेगेटिविटी ये हो सकती है कि पुराने जो हैं दोस्त या रिश्तेदार वो छूटें या उनकी तरफ आपका ध्यान कम हो। अब नए रिश्तेदार कैसे बनते हैं भाई? विवाह के यदि आप इच्छुक हैं, आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं, तो उस हिसाब से विवाह हो जाए। हाँ, तो विवाह होगा तो ऑब्वियसली नए रिश्तेदार बनेंगे ना। घर परिवार में किसी का भी विवाह हो जाए, और साथ ही साथ दोस्त, नए दोस्त बनना, नए मित्र बनना, और फिर नए मित्र बनने की वजह से पुराने मित्रों को कम समय देना, और फिर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स का माहौल पैदा होना, तो ऐसा भी मुझे यहां पर दिखता है आपके साथ। व्यर्थ के वाद विवाद में फंसने के योग भी मुझे यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिजूल के वाद विवाद भी यहां पर बन सकते हैं। एक और बात यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि यात्राओं के योग भी हैं। ये यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। देखिए, रिश्तों से, दोस्ती से यदि हट के आपके काम काज, प्रोफेशन की बात करें, नौकरी व्यवसाय की बात करें, यहां तक कि आपकी पढ़ाई की बात करें, तो यहां पर मुझे आपके उन्नति के, सफलता के, अचीवमेंट्स के, वाहवाही के, तारीफों के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो कर्म के दृष्टिकोण से, काम काज के दृष्टिकोण से मेष राशि के लिए यह वक्त बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन परिवार या रिश्तों या दोस्ती के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं दूरी करवाने वाला है। मानसिक तौर पर चिंता, तनाव की स्थितियां निर्मित हो सकती है, जिसका आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो ये मेष राशि के लिए इस प्रकार से हाल होगा, कुछ अच्छा, कुछ थोड़ा सा खराब। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। और वृषभ राशि के लिए ये जो वक्त है, ये मेष राशि की ही तरह कहीं ना कहीं मिला जुला होगा। मिला जुला का क्या मतलब? मिला जुला का मतलब ये कि काम काज में
आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में ये आपको आगे बढ़ाने वाला होगा, आपको आपको पदोन्नति दिलवाने वाला होगा, आपको इंक्रीमेंट दिलवाने वाला होगा। बिजनेस करते तो आय, इनकम, पैसे, धन में बढ़ोतरी दिलवाने वाला होगा। पढ़ाई में, पढ़ाई के दृष्टिकोण से स्टूडेंट्स यदि आप हैं तो उस दृष्टिकोण से भी वक्त आपको बिल्कुल उन्नति दिलवाने, सफलता दिलवाने वाला होगा। तो आप ये समझ जाइए कि आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, मेरा मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन और पढ़ाई, मैं इन इन लक्ष्यों की बात कर रहा हूं, इसमें आपको सफलता जरूर से देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक चीज मुझे यहां पर जरूर दिखती है, व्यर्थ का भय, फिजूल का भय, फिजूल का डर। और फिजूल के डर की वजह से आपको जो सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी, हो सकता है आप उसका आनंद ना ले पाए। तो ये स्थिति जरूर से निर्मित हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान बेहद आपको रखना पड़ेगा। और व्यर्थ भय है तो मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। लेकिन हाँ, एक बात ये अच्छी कहूंगा कि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, परिवार का सहयोग भरपूर मिलेगा। और एक अच्छी बात ये भी कि कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा या परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाना, पारिवारिक गेट टुगेदर, मिलना, पारिवारिक मिलन मुझे बनता हुआ नजर आता है। और ये आपके लिए एक खुशी का मौका होगा, खुशी देने वाला होगा। तो कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो मैंने इसलिए इसे मिक्सिंग कह दिया। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए यह वक्त पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार को मिलवाने वाला है, पुराने दोस्तों से मिलवाने वाला है, नए प्रेम प्रसंग भी बन सकते हैं, ये भी है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से समय जो है वो अच्छा है। यदि आप भूमि खरीदना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, या शेयर में यदि आप निवेश करना चाहते हैं, तो वैसे भी मुझे योग और उन्नति के योग और सफलता के योग और लाभ के योग इन विषयों में बनते हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल आप निवेश इनमें कर सकते हैं, अच्छा समय आपके लिए। ठीक है। संतान के पक्ष में कहीं ना कहीं खुशखबर, शुभ समाचार आपको मिलेगा। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस विषय में खुशखबर, शुभ समाचार मिल जाए, या संतान ऑलरेडी है, संतान के यदि विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक हैं, नौकरी लगने के इच्छुक है, नौकरी के लायक हैं, जिस भी प्रकार से संतान के तरफ से शुभ समाचार, शुभ विचार, शुभ संदेश आपको मिले, ऐसा मुझे दिखता है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से तो खैर समय अच्छा है, और खासतौर पर संतान के पक्ष में। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, यदि आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य में आपको सफलता जरूर से देखने को मिल जाएगी, उन्नति जरूर से देखने को मिल जाएगी, अचीवमेंट्स और तारीफें जरूर से देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल मिथुन राशि के लिए तो मैंने कुछ भी नेगेटिव नहीं कहा, मैंने मिथुन राशि के लिए सारी बातें इस सप्ताह के लिए पॉजिटिव कही। तो बधाई हो। मिथुन के बाद यदि बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क के लिए कहना चाहता हूं कि नई योजनाएं आप बनाएंगे, नई योजनाएं बनाएंगे, नई योजनाओं को बना करके उन पर चलेंगे भी। हालांकि ये इतिहास है और ये नियम है कि आज आपने कोई नई योजना बनाई और आज ही चलना शुरू किया तो आज ही सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा तो कभी नहीं होता। लेकिन एक बात जरूर कह दूं कि ठीक है, सक्सेस आज नहीं मिलेगी, ठीक है, हो सकता है परेशानियां आ जाएंगी, ठीक है, हो सकता है। लेकिन एक सेंस हमें लगता है कि हाँ, सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा चल रहे हैं कुछ ना कुछ हमारे साथ, ये जो वातावरण है, ये जो लक है, ये जो डेस्टिनी है, हमारे साथ हो रही है और सक्सेस मिल जाएगी। तो बस वैसा ही आपको लगेगा, तो लाभ आपको जरूर से लगेगा। प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा लाभ ना हो, लेकिन मेंटली आप महसूस करेंगे कि लाभ हो रहा है या होने वाला है, और उसकी वजह से आप उत्साहित भी रहेंगे। तो मन उत्साहित मुझे दिखता है, और उत्साह की वजह से लाभ, उन्नति के योग, सफलता के योग भी बनते हुए नजर मुझे यहां पर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और बात कहना चाहूंगा, नए दोस्त बनेंगे, नए मित्र बनेंगे, नए रिश्तेदार भी यहां पर बन सकते हैं। आपका जो परिवार है वो बड़ा हो सकता है, निसंदेह किसी की
विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो जाए, ऐसी स्थितियां बन सकती है। तो कर्क राशि के लिए भी मैंने ओवरऑल अच्छा ही कहा है। आपके लिए ये समय बेहतर, अच्छा, मजबूती के साथ और खुशहाली के साथ जाएगा। ठीक है, कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए समय सहयोग कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी से दिलवाने वाला होगा। अब देखिए, हो सकता है नौकरी लगने के इच्छुक हो सकता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किसी प्रकार से आपको सहयोग की आवश्यकता है। हाँ, विवाह तय नहीं हो रहा है तो किसी ना किसी के सहयोग की जरूरत है कि कहीं से रिश्ता बन जाए। तो देखिए, हम लोग जो है ना वो इमोशनल है। हम इंसान जो है इमोशनल है, हम तार्किक नहीं है, हम लॉजिकल नहीं है, हम भावुक है, हम इमोशनल है। और हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी के सहयोग की जरूरत जरूर होती है। हम भले अभिमान में आकर के कहते हैं हमें कोई सहयोग की जरूरत नहीं है लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, आपको मेरे सहयोग की जरूरत है। तो सहयोग की जरूरत हर किसी को है, और सहयोग लेना भी कोई खराब बात नहीं है, और सहयोग मिलेगा तो उसकी वजह से आपको उन्नति भी मिलेगी, ये भी एक अच्छी बात है। अच्छा, एक और अच्छी चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, अचानक से लाभ भी मुझे यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। अचानक से लाभ, वो लाभ प्रतिष्ठा का भी हो सकता है, वो लाभ धन का भी हो सकता है, वो लाभ यदि आप स्टूडेंट है तो अंकों का भी हो सकता है। लेकिन किसी प्रकार से किसी तरह से अचानक लाभ मिले और उसकी वजह से भी मन उत्साहित रहे, खुश रहे, ऐसा मुझे दिखता है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं आपको सफलता और सुख दिलवाने वाली होगी। और सिंह राशि के लिए भी मैं कह रहा हूं कि यह समय अच्छा है। तो मिथुन, कर्क और सिंह तीनों राशि के लिए तो मैंने ओवरऑल अच्छा ही अच्छा कह दिया, तो बधाई हो आपको। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए यह समय, यदि आप राजकीय किसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं, या कोई योजना है, या कोई लक्ष्य है सरकार से, जैसे कई बार होता है कि आप स्कॉलरशिप चाहते हैं, होता है आपको, कोई आप बिजनेसमैन हैं, आपको किसी प्रकार का बॉन्ड्स साइन करना है, या किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट लेना है गवर्नमेंट से, या आप कोई केस में, गवर्नमेंट की तरफ से कोई केस में फंसे हुए हैं, तो यहां पर मुझे आपकी सफलता दिखती है, उन्नति दिखती है। अच्छा, नॉर्मली भी, सामान्यतः भी यदि आप कहीं केस में, कोर्ट केस लिटिगेशन में फंसे हुए हैं तो वहां पर मुझे सफलता दिखती है। और एक अच्छी बात यह भी कहूंगा कि यदि कहीं शत्रुता चल रही थी किसी के साथ, तो वो शत्रुता भी मुझे यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है, और आपकी सफलता के साथ वो शत्रुता मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। तो एक अच्छी बात है। आपका पलड़ा यहाँ पर मुझे भारी रहता हुआ दिखता है। इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। और प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी तो निस्संदेह ये कहेंगे कि भाई आपको सफलता मिलेगी, तभी तो ना प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी। तो जो भी आप कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं, आपको सफलता मिलने वाली है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह वक्त खासतौर पर बहुत अच्छा जाने वाला है। गेट टुगेदर, परिवार का मिलन, किसी प्रकार का समारोह, कोई मांगलिक प्रसंग, नए दोस्त बनना, पुराने दोस्तों से मिलना, रिश्तेदार कहीं दूर हो गए थे तो उनका करीब आना, ऐसा मुझे यहां पर दिखता है। और ये कन्या राशि के लिए ये भी एक खुशी देने वाला होगा, एक अच्छा मौका होगा। तो ये एक अच्छी बात है। अपने स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या बनती हुई नजर नहीं आती। आपके लिए दौर, ये वक्त, ये सप्ताह अच्छा जाएगा। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए देखिए, थोड़ा सा ना ये समय थोड़ा सा मुश्किल वाला हो सकता है। जो पुराने दोस्त हैं, पुराने रिश्तेदार हैं, कहीं ना कहीं इनसे आपका मतभेद, मनभेद, मनमुटाव ये हो, तो ऐसी स्थितियां आपकी निर्मित हो सकती है। नए दोस्त तो बनेंगे, नए दोस्तों का बनना दिखता है। पुराने दोस्तों से मनमुटाव, वाद विवाद हो, या रिश्तेदारों से मनमुटाव, वाद विवाद हो, और नए दोस्त बने या नए रिश्तेदार भी बने। लेकिन
मैं यहाँ पर नए रिश्तेदार या नए दोस्तों को फिलहाल आज के लिए, आज की बात कर रहा हूं, फिलहाल इस सप्ताह के लिए आपके लिए उतना हमदर्द नहीं समझता हूं, है ना। तो मेरा आपको कहना यही बनता है कि यदि कहीं ऐसे उन लोगों के साथ आपका मन मुटाव हो रहा है, उन लोगों के साथ आपका मतभेद हो रहा है, जो लोग कहीं ना कहीं आपसे प्रेम रखते हैं और आपको लगता है कि वो सचमुच में हमसे प्रेम रखते हैं, लेकिन छोटे मोटे ईगो के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। ये मेरी आपको एक सलाह है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें। हालांकि नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय ठीक है, अब बहुत उन्नति वाला नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है, तो आपके लिए समय ठीक है। थोड़ा सा ना ये समय आपको थोड़ा कठिन साबित हो सकता है आपके लिए, तो चिंता की कोई बात नहीं। देखिए, उतार चढ़ाव चलते रहता है। मैं हमेशा ये कहता हूं, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस, ऑब्वियसली वो सबसे भारत के लिए तो सबसे अमीर कंपनी है और विश्व के लिए सबसे अमीर कंपनियों में से एक है, लेकिन उसका ग्राफ जो है, उसके शेयर का ग्राफ नीचे भी जाता है ऊपर भी जाता है, तो ऑब्वियसली ना जो सबसे ज्यादा सफल हैं विश्व में वो भी नीचे ऊपर होते रहते हैं, तो हम भी नीचे ऊपर होते ही रहेंगे। तो चिंता की बात नहीं, थोड़ा सा कठिन समय निकल जाने दीजिए, अच्छा समय आएगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए समय खर्च कुछ ज्यादा करवाएगा, आपसे खर्च ज्यादा करवा सकता है। आपने जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, यदि कहीं वो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं तो या तो फिलहाल निकाल दीजिए, और रिस्की इन्वेस्टमेंट नए करना चाह रहे हैं तो भाई अभी फिलहाल ना करें। शेयर मार्केट में, भूमि में कहीं पैसा आप लगाना चाह रहे हैं तो फिलहाल ना लगाएं, क्योंकि आपके लिए ये समय इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं दिखता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। यदि आप परिवार में हैं, यदि आप पारिवारिक माहौल की बात करें, पारिवारिक गेट टुगेदर की बात करें, रिश्तों की बात करें, प्रेम की बात करें, सौहार्द की बात करें, तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। घर परिवार, पारिवारिक स्थिति के लिए समय अच्छा है। अच्छा, ये बात भी नहीं है कि सामान्य आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें कोई नेगेटिविटी है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। बिजनेस यदि आप सामान्य तौर पर इन्वेस्टमेंट के साथ कर रहे हैं, जो रूटीन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से बचें। एक और बात ये कि आप जो है ना, किसी को पैसा उधार इस समय ना दें, और यदि कहीं लोन लेने की सोच रहे हैं, डेट में जाने की सोच रहे हैं, तो फिलहाल अभी जरा रुक जाए और थोड़ा अगला सप्ताह आने की प्रतीक्षा करें, तब ये करें, ठीक है। थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, थोड़ी चिंता तनाव की स्थिति हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। अच्छा समय आने वाला, वक्त आने वाला सप्ताह अच्छा होगा और चीजें अच्छी बेहतर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं, और धनु राशि के लिए एक चीज मुझे बनती हुई नजर आती है कि आपका स्थानांतरण मुझे यहां पर बनता हुआ नजर आता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं आप जाएं, ऐसे हालात, ऐसी स्थितियां मुझे बनती हुई नजर आती है, और यात्राओं के योग भी हैं, और ये यात्राएं जो हैं ये आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसी के साथ साथ खास तौर पर मैं कहूंगा, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यह वक्त बहुत शानदार जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। हालांकि पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, परिवार का साथ भी मिलेगा, परिवार का सहयोग भी मिलेगा, पारिवारिक गेट टुगेदर भी होगा, प्रेम सौहार्द और बढ़ेगा, तो वहां पर भी मन जो है खुश रहेगा, और खुश मन की वजह से आप जो है बड़े प्रफुल्लित होंगे, बड़े हर्ष के साथ होंगे, और ये समय आपको बहुत अच्छा गुजरेगा। तो स्थानांतरण के योग जरूर हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपका स्थानांतरण जहां हो वहां पर आपका परिवार भी आपके साथ हो, ऐसी स्थितियां भी मुझे दिखती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे बनती हुई नजर आती है। यदि यात्राएं भी होती हैं तो परिवार के साथ होंगी, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। धन के दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है। आर्थिक स्थिति इस वक्त के लिहाज से मैं देखूं तो बहुत अच्छी और मजबूत मुझे बनती हुई नजर आती है।
तो ओवरऑल ये कहूंगा मैं धनु राशि के लिए कि समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, इस समय का फायदा उठाएं। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं, और मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा कि तनाव आपको यहां पर सताएगा। फिजूल का तनाव, मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये वाली जो स्थिति है ये आपको जरूर से परेशान करेगी। अच्छा, एक और बात ये कि जिम्मेदारियां बढ़ने के योग मुझे दिखते हैं। आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो ज्यादा बढ़े, और ज्यादा बढ़ने की वजह से फिर निसंदेह फिर तनाव तो बढ़ता ही। जब जिम्मेदारियां बढ़ती, जवाबदारियां बढ़ती हैं, जब आप किसी बात को लेकर के जवाबदेह हो जाते हैं तो तनाव तो बढ़ता ही है। लेकिन एक बात आप ये भी सोचिए कि जब जिम्मेदारी और जवाबदारी बढ़ती है तो निसंदेह आपकी उन्नति भी तो होती है। तो आप यदि नौकरी कर रहे हैं, आपकी मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो निसंदेह आप ये भी समझ सकते हैं कि आपको पदोन्नति मिलने वाली है, आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला है। बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है नई डील कोई साइन होने वाली हो। विवाह के इच्छुक है, हो सकता है विवाह के योग बन रहे हों। आप यदि किसी प्रकार से कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ओवरऑल मेंटली थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है इस समय, लेकिन मैं प्रैक्टिकली देखूंगा तो पॉजिटिविटीज हैं, उन्नति है, सफलताएं और यात्राओं के योग हैं। तो यात्राएं जो है वो आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, आपके लिए अच्छी होंगी। तो उस दृष्टिकोण से कोई भी चिंता की बात नहीं है। तो प्रैक्टिकली कोई चिंता की बात नहीं है, मेंटली प्रेशर आएगा जिसको झेलना है, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करिए, सफल बनिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए आप देखिए, अब मैं बहुत सीरियस होकर के बात कहूंगा कि किसी पर अंधविश्वास नहीं करना है। वैसे तो अंधविश्वास किसी पर करना ही नहीं चाहिए, कभी किसी ने भी नहीं करना चाहिए, लेकिन यह वक्त तो अति विश्वास का भी नहीं है, और नए लोगों पर तो विश्वास का भी नहीं, क्योंकि इस समय विश्वासघात हो सकता है। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखें। अपनी गोपनीय जानकारियां, पासवर्ड्स, अपनी महंगी वस्तुएं, कोई तीसरे व्यक्ति पर विश्वास ना करें। और कोई दूर के कुछ हैं जो जान पहचान के, उन पर अति विश्वास ना करें। हाँ, और किसी पर अंधविश्वास तो कभी भी ना करें। मैं तो अंधविश्वास तो मैं बिल्कुल मना ही करता हूं, हमेशा ही मना करता हूं, क्योंकि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं अंधविश्वास का आपको फल भुगतना पड़ जाएगा। देखिए, चिंता आपको सता सकती है, चिंताओं का ये समय मुझे दिखता है। लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर कहूंगा कि परिवार, जो आपका जो रियल परिवार है, हाँ, सगे भाई बहन, माता पिता, वाइफ, बच्चे, जो खून का सच्चा खून का संबंध है, यदि मैं सगे परिवार की बात करूं तो मुझे वहां से आपका जरूर से साथ बनता हुआ, मिलता हुआ नजर आता है। और उस साथ की वजह से जरूर से आप जो हैं वो बचेंगे किसी प्रकार के ट्रैप में फंसने से। लेकिन फिर भी आपको मैं आगाह कर रहा हूं। अच्छा, आपके पर्सनल काम काज की बात करते हैं, आय की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, आपके प्रोफेशन की बात करते हैं, जहां से आपको धन मिलता है उसकी बात करते हैं, तो यहां पर मुझे आपके अच्छे योग दिखते हैं, उन्नति के योग दिखते हैं, आय में वृद्धि के योग दिखते हैं, आय में अब बढ़ोतरी के योग दिखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जरा इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा सा विश्वासघात के जो मैंने आपको आगाह किया है, इस बात को लेकर के ध्यान रखें, अदरवाइज सारी स्थिति अच्छी है। कुंभ के बाद मीन राशि, फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। और मीन राशि के लिए यह वक्त जो है ये धन के दृष्टिकोण से लाभ करवाने वाला होगा। आय के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से यह समय आपको लाभ करवाएगा। यदि आप कहीं आप जैसे रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, भूमि में पैसा लगाना चाहते हैं, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में किसी प्रकार का रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं इसमें आपको चहुतरफा लाभ बनेगा। तो आय के, इनकम के, पैसों के, धन के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है।
यात्राओं का भी समय है, यात्राएं आपकी अच्छी रहेंगी, सुखद रहेंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली रहेंगी। तो यात्राओं के लिए भी ये वक्त अच्छा है। एक बात कहूंगा नेगेटिव, वो ये कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए, आर्थिक स्थिति अच्छी है, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। लेकिन एक नेगेटिव बात यही है कि अपने आप शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खासतौर पर पेट संबंधी समस्याएं जो है वो उनका ध्यान रखें। उसके अलावा कोई चिंता की बात नहीं, सारी स्थितियां मीन राशि के लिए अच्छी है, मजबूत है, उन्नति कारक है। ठीक है, तो यहां पर मीन राशि के बारे में बताया। ओवरऑल मेष से लेकर मीन तक मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल बताया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।